नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर यानी द लास्ट लेसन पढ़ेंगे। द लास्ट लेसन रोज है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, यानी द लास्ट लेसन जिन्होंने लिखा है के बारे में। Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ और निधन 1897 में, एक फ्रेंच उपन्यासकार थे, फ्रेंच भाषा है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाकार थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. द लास्ट लेसन, यह जो द लास्ट लेसन कहानी है, यह उन दिनों की है जब फ्रेंको प्रशियन युद्ध चल रहा था, यानी 1870 से 1871 के दरमियान। उस दौरान फ्रांस फ्रांस हार गया था प्रशिया द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय का प्रशिया उन जो देशों से बना हुआ था, उन राष्ट्रों से जो आज जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में फ्रेंच के जो जिले हैं, जैसे अल्सेस, लॉरेन, ये सब पर्शियन के हाथ में चले गए थे। Read the story to find out what effect this had on life at school. यह कहानी पढ़ें और पता करें कि इसका प्रभाव स्कूल के जीवन पर क्या पड़ा था। आइए शुरू करते हैं स्टोरी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है और हिंदी का जब वाक्य संरचना होती है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। इसलिए वर्ड टू वर्ड यानी शब्द एकदम शब्द शब्द ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, बल्कि उस वाक्य का भाव निकालने की कोशिश करें। अब जैसे आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए शुरू किया, से ज़्यादा अच्छा भाव क्या होगा, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। वेरी लेट, बहुत देर से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैंने स्कूल के लिए काफ़ी देर से चलना प्रारंभ किया, मैंने काफ़ी देर से चला स्कूल के लिए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से चला। एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझ में काफ़ी दहशत था इस बात का, स्कॉल्डिंग यानी डांट खाने का। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. खासकर क्यों? क्योंकि एम हेमल ने हम लोगों से यह कहा था कि ही वुड, यानी वह प्रश्न पूछेंगे। किस पर? तो पार्टिसिपल्स पर। कॉमा यहाँ खत्म हुआ। अगला क्या है? अगला है एंड, और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता, यानी कुछ नहीं पता। किन चीज़ों के बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में, जिससे क्वेश्चन पूछा जाना है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है भाई, फुल स्टॉप। उसको ऐसे देखें, फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने की सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स,
आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे के बाहर, खुले आसमान, बाहर खुले में। तो आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा किस चीज़ का? आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे। तो मैंने भाग जाने का और बाहर दिन बिताने का सोचा। इट वॉज सो वार्म, गर्म था। क्या गर्म था? दिन था। सो ब्राइट, काफी चमकीला था, यानी धूप खिली होगी। द बर्ड्स वेर चर्पिंग, चर्पिंग चहचहाना, एट द एज, किनारा, पूरा देखिए। द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, सेमीकोलन, यहाँ रुका हुआ है यहाँ से। तो पक्षियां चहचहा रहे थे जंगल के किनारे। यहाँ पर मैं हर एक शब्द की मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगला वीडियो जब मैं इस चैप्टर की समरी करते हुए बनाऊंगा, तब मैं उन खास शब्द उन उन शब्दों का वर्ड मीनिंग दे दूंगा जो लगता है कि थोड़ा कठिन है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इसका अगला वीडियो जरूर देखें। कहाँ थे हम? द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे पक्षियां चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। कहाँ खुले मैदान? बैक ऑफ द सॉ मिल, मतलब मिल के पीछे के जो फील्ड है, मैदान है, वहां पे प्रशियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, प्रशियन के जो सैनिक हैं वह अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सब काफी आकर्षित कर रहे थे, काफी लुभावने थे। किनके बनिस्पत? ये जो पार्टिसिपल्स है उनके नियमों के से ज्यादा ये आकर्षित कर रहे थे। क्या आकर्षित कर रहे थे? बाहर का माहौल, चहचहाती चिड़िया और अभ्यास करते सैनिक। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मुझ में इनमें विरोध करने का, यानी जो आकर्षण है उसको रोक देने की ताकत थी, और मैं स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल गुजरा तो वहां पर काफी भीड़ थी। कहाँ भीड़ थी? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड था, यानी इसे हम सूचना पट भी कह सकते हैं, उसके आगे काफी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब यहाँ से देख लेते हैं, पहले यहाँ तक। फॉर द लास्ट 2 years, यानी बीते 2 सालों से जितनी भी खराब खबरें थी, दुखद खबरें थी, वह सब यहीं से आ रही थी, यानी इस बुलेटिन बोर्ड से। तो ये खबरें क्या क्या थी? द लॉस्ट बैटल्स, कोमा, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो ये सब खबरें, जैसे युद्ध हार जाने की, ऑर्डर के का प्रारूप, द ड्राफ्ट, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है? देन एज आई हरीड, एक मिनट, सेंटेंस, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं इतनी तेजी से चला जितनी तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार होता है, वाचर, हु वाज देयर, जो वहां खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षक के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट, कहा इतनी तेजी से मत जाओ, वह, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से वहां पहुंच जाओगे, यानी तुम्हारे पास काफी समय होगा जब तुम स्कूल पहुंचोगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरी मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच्ड एम हेबल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी मैं एक ही सांस में काफी से एम हेमल के गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली, यानी सामान्यतः,
When school began, जब स्कूल शुरू हुआ, there was a great bustle, काफी हल्ला गुल्ला हंगामा था, which could be heard out in the street, जो बाहर सड़क से भी सुना जा सकता था. The opening and closing of desks, कौन कौन सा आवाज? डेस्क के खोलने और लगाने की आवाज. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, मतलब एक ही साथ. लेसन्स पाठ दोहराने की आवाज. वेरी लाउड, काफी जोर से. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम लोगों के हाथ हमारे कान में थे ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें, अच्छी तरह से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो रूलर है, जिसे हम छड़ी बोले, डंडा बोले, तो टीचर का जो छड़ी है वह टेबल पे पटका जा रहा था. बट नाउ, देखिए यहाँ फुल स्टॉप हो गया, नया सेंटेंस चालू हो रहा है. बट से बड़ा है, कैपिटल लेटर में बट है. बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Semicolon, यानी यहाँ सेंटेंस खत्म नहीं हुआ. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. देखते हैं ट्रांसलेशन, तब इसका अर्थ हिंदी. But now it was also still. लेकिन अब सब कुछ शांत था. I had counted on the commotion, मतलब उस हल्ला गुल्ला के दौरान ही मुझे अपने डेस्क तक जाना था. विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के नजर आए. बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सही में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. सब कुछ ठीक उसी तरह था जैसे रविवार की सुबह होती है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और खिड़की के जरिए मैंने अपने सहपाठियों को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी पहले से ही अपने स्थानों पर थे, अपनी जगह पर थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वे अपने बाहों में रूलर को दबाए कमरे में इधर उधर चल रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोलना था और हर व्यक्ति के सामने जाना था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Blushed, लज्जित, frightened, डरा हुआ. आप अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित था और कितना डरा हुआ था. But nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ. फिर से नेक्स्ट सेंटेंस है फुल स्टॉप के बाद. एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. एम हेमल ने मुझे देखा, saw me, और कहा very kindly, काफी नम्रता से, go to your place quickly, जल्दी से अपनी जगह जाओ, little Franz. फ्रांज. अब अब तक अब हम यह समझ पा रहे हैं कि यह जो कहानी नरेट कर रहा है, हमें बता रहा है, वह कौन है? यह कैरेक्टर फ्रांज है, जो हमें कहानी बता रहा है. तो फ्रांज को उसके शिक्षक ने क्या कहा कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं जल्दी से अपने बेंच पर गया और डेस्क पे बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और तब तक मैं मेरे मन में जो डर था वह कम हो गया था. क्या मैंने नहीं देखा कि मेरे शिक्षक ने सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा है. His frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. उनके जो शर्ट हैं
उनका जो शर्ट था, कौन सा शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट, एक मिनट, हाँ, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने अपना फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल बैक ब्लैक सिल्क, जो छोटा ब्लैक सिल्क का कैप था, वह पहना था। और इस तरह के ड्रेस वह कभी नहीं पहना करते थे, सिवाय इंस्पेक्शन जब जांच करना होता था या फिर प्राइज देना होता था। Besides, the whole school seemed to so strange and solemn. इसके अलावा सब कुछ काफी अजीब और शांत लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन उन चीजों को देखकर मैं ज्यादा चौंक रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था, वह था कि पीछे के बेंचों में देखना, जो हमेशा खाली हुआ करते थे, that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, लेकिन गांव के लोग अभी उस पे बैठे हुए हैं काफी शांति से। ओल्ड हाउजर विच इज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हाउजर भी उनमें से है जिनमें तीन कोने वाली टोपी है। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी कई अन्य। एवरीबडी लुक्ड सेड, सेमी कॉलन है यहाँ पे, आप देखिए खत्म कहाँ होता है यह सेंटेंस। एवरीबडी लुक्ड सेड एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles leaning across the pages. औजर ने एक प्राइमर लाया है, उसे अंगूठे से ऐसे पकड़ा हुआ है, उसकी नी पर रखा, अपने घुटनों पे रखा हुआ है, और उसके सामने पेज खुले हुए हैं और वह चश्मे के जरिए पूरे अक्रॉस पेज पे पूरे पेज देख रहा है। While I was wondering about it all, और जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, और ठीक उसी लहजे में, ग्रेव मतलब गंभीर होता है, उसी गंभीर और नम्र टोन में, लहजे में उन्होंने कहा, जो वह कहा करते थे, had used, मुझसे कहा करते थे, said, कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कोमा में है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा जानते ही, डायरेक्ट स्पीच होता है, और सेम टू सेम यानी हूबहू बातों को उतारा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा हेमल ने, माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई शैल गिव यू होगा मैं तुम्हें दूंगा, ये तो पाठ देने की चीज नहीं है, वैसा भाव निकलेगा, इसलिए आपको बता रहा था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना करें। तो यह होगा, यह अंतिम पाठ है जो आज मैं आपको बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से यह आदेश आया है कि जर्मन, ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन की पढ़ाई होगी, केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, देखिए ये है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन इससे क्या भाव होता है, कल यानी फ्यूचर का। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब जो नए शिक्षक हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम काफी सजग रहो, काफी उत्कीर्ण होकर सुनो। अब यह वीडियो 20 मिनट की होने वाली है, ज़्यादा लंबी होगी, और इसे मैं नहीं लगता हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि मैं आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि यह पाठ काफ़ी लंबा है। तो आज मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ। कल ठीक कल के वीडियो में ठीक इसी जगह से वीडियो की शुरुआत करूँगा। आशा करता हूँ आज आपने जो भी पढ़ा उसे समझ पाए होंगे, और आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इस पाठ को हिंदी में करने के बाद एक बार और समरी लेकर आऊँगा, और उस दौरान उन कठिन शब्दों का मीनिंग लेकर भी आऊँगा, उसका मीनिंग अर्थ भी बताऊँगा, और ठीक उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा।
इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लेकर भी आऊँगा। आज का वीडियो देखने के लिए